हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी कंटिन्यू होगी। और 11 दिसंबर तक फाइनल सबमिट हुआ फॉर्म जो बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का आया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे इस बार आवेदन किया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा। और चूँकि आप सबको भी पता है दिन प्रतिदिन कंपटीशन जो टफ होते जा रहा है, चूँकि यहाँ पे किसी भी स्टेट में देख लीजिए समय से वैकेंसी नहीं आ रही है, जिसके कारण लगातार बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे जब आपको मौका मिला है, तो सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए हैं। और ये चूँकि हमने आपको बताया था कि 32 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उसमें से क्या हुआ है कि स्क्रूटनी के बाद यहाँ पे 25 लाख जो फॉर्म है वो सही पाए गए हैं, जो कि अपडेट आ गया है, हम लोग उसका भी देखेंगे अपडेट। और सबसे बड़ा अपडेट है कि जो 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, इसमें से आपका मात्र 61,000 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए यानी प्रीलिम्स जो होगा उसके बाद मेंस में 61,000 अभ्यर्थियों को यहाँ से मौका मिलेगा अगले एक चरण के लिए। और एग्ज़ाम डेट भी कब होगा तो इसके लिए हम लोग आगे बात करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे तो ये है आज का प्रभात खबर का पटना संस्करण। और पहले क्या था कि डेट आपका नवंबर में ख़त्म हो रहा था, जिसको एक्सटेंड करके 1 महीना बढ़ाया गया। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे फॉर्म यहाँ पे आए हैं। और अभी तक के अनुसार जो पद हैं आपके 12,199 पद हैं। हालाँकि आगे इसमें बढ़ने की संभावना जो है, वो जल्द नोटिस आएगी तो क्लियर हो जाएगा आपका। और द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा मार्च में होगी। पीटी 1 पद पर 204 दावेदार। देखिए, ये मार्च में होगी कहने का मतलब कि ये पेपर में न्यूज़ निकाला गया है। अब मार्च में क्या संभावना है, ये सारा हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। यहाँ पे हेडिंग देखेंगे तो राजस्व कर्मचारी के अलावा अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए कंप्यूटर और टंकन ज्ञान जरूरी। देखिए, ज्ञान जरूरी है, लेकिन राजस्व कर्मचारी के लिए जो आपका टेस्ट होगा वो बाद में होगा एग्जामिनेशंस के। जो आप जॉब में चले जाएंगे तो वो हर डिपार्टमेंट में जो टेस्ट होता है इसका भी टेस्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 12,199 पदों पर हो रही द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 25 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। एक पद पर 204 अभ्यर्थी शामिल है। और चूँकि यहाँ पे आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें 5 गुना अभ्यर्थी प्रीलिम्स से लिए जाते हैं। तो प्रीलिम्स में जो एग्ज़ामिनेशन होगा आपका, तो वहाँ से आपका यहाँ पे 5 गुना अभ्यर्थी को शामिल करते हैं अगर, तो 61,000 प्लस यहाँ पे जो अभ्यर्थी होंगे, वो अगले चरण के लिए क्वालीफ़ाई करेंगे यानी मेंस में बैठेंगे वो। और वहाँ से आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ामिनेशन से चूँकि यहाँ पे बड़े पैमाने पर छात्र हैं। अगर बीएसएससी फर्स्ट लेवल की बात करें इंटर लेवल की, तो उसमें 18 लाख आवेदन था। और इसमें है कि आपका 25 लाख हो गया है, तो 25 लाख अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था तो करनी ही होगी। तो आयोग के पास इतना तो कैपेसिटी है नहीं कि इतना जल्दी व्यवस्था कर ले। जनवरी में तो किसी हाल में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। और यहाँ पे इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का फॉर्म भी काफ़ी बड़े पैमाने पे गलती किए हैं वो, चाहे वो उनका वो आपका मेल फीमेल को लेकर के मिस्टेक हुआ हो, सर्टिफिकेट को लेकर के मिस्टेक हुआ हो, या अन्य किसी नाम में भी मिस्टेक हुआ हो। ज़्यादातर सर्टिफिकेट में ही मिस्टेक हुआ है, तो उन सबको सुधार का यहाँ पे मौका देना चाहिए आयोग को। जैसे पिछली बार भी मौका मिला था, सेम उसी तरीके से मौका मिलना चाहिए, ताकि छात्र हित में एक यहाँ पे सही फैसला हो सके। चूँकि अब वही एग्जामिनेशन में टाइम है, तो आप बीच में एडिट का ऑप्शन दे सकते हैं। ये कोई इसमें ज़्यादा समय ना दे करके अगर 5-6 दिन भी समय दे देते हैं आप, तो भी अभ्यर्थियों के हित में एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैसला होगा और सारे अभ्यर्थी अपना फॉर्म को सुधार कर लेंगे। चलिए, ये तो हो गया सुधार का मौका जो कि आयोग को देना चाहिए। और हमारी मांग है आयोग से कि दे आयोग, सरकार यहाँ पे आयोग जो है वो अभ्यर्थियों के हित में कदम उठाए। एग्ज़ाम डेट की जहाँ तक बात करें तो देखिए, मार्च में जो बताया जा रहा है, हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे 2 संभावनाएँ बन रही है कि एक तो आपका मार्च में एग्ज़ामिनेशंस हो जाए या आगे बढ़े। देखिए, आगे बढ़ने का कारण क्या हो सकता है कि पूरे फरवरी तक आपका एग्ज़ामिनेशन चलेगा बिहार बोर्ड का। उसके बाद आपका मार्च में सीबीएसई का एग्ज़ाम पूरा चल रहा है 2 अप्रैल तक। लेकिन अगर किसी कारणवश मार्च में नहीं हो पाता है, चूँकि दोनों सेंटर होता है आपका, बिहार बोर्ड का भी सेंटर शामिल होता है और इतने बड़े पैमाने पर भर्ती हैं, तो सीबीएसई का भी सेंटर ज़ाहिर-सी बात है कि शामिल किया जाता है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएँ वहाँ पे अच्छी होती है। एग्ज़ामिनेशंस के व्यू से वहाँ पे सेंटर अच्छा होता है, तो हर बार वहाँ पे इसको शामिल किया जाता है। लेकिन इस बार अगर मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो फिर सीबीएसई वाले सेंटर नहीं मिल पाएँगे, क्योंकि उनके एग्ज़ामिनेशन से और जिला मुख्यालय में ही कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो उस कंडीशन में एग्ज़ाम लंबा चलेगा।
लेकिन अगर इसमें नहीं होता है तो फिर बीच में इलेक्शन है मई अप्रैल में और मई में, तो फिर आपका एग्जामिनेशन जून तक चला जाएगा। तो थोड़ा-सा ये संभावना कम हो जाता है कि जून तक खींचे सरकार। तो अगर पूरा चीज़ यहाँ पे डिपेंड है सरकार पे। सरकार अगर चाहे तो आपका एग्जामिनेशंस जो है वो मार्च में कंडक्ट करा सकती है, हालाँकि लंबे फेज में लेकर लेना होगा एग्जामिनेशंस, लेकिन संभव है। तो अभी तो फिलहाल आपको मार्च के अनुसार तैयारी करना है, लेकिन बीच में जब एग्जामिनेशंस का नोटिस आएगा तो और क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जामिनेशंस मार्च में होगा या इलेक्शन बाद होगा। तो 2 कंडीशंस हैं यहाँ पे, लेकिन आपको चलना है, तैयार रहना है, कभी भी एग्ज़ाम हो जाए, तो अपना वहाँ पे बेस्ट करके आना है। तो ये फिलहाल अपडेट था, बाकी अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नए अपडेट में, धन्यवाद।